जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मानव में पोषण मीन्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलती है? खाना खाने से। और खाना खाने के तुरंत एनर्जी तो मिल नहीं जाती है। वो जो हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने का हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन एंड डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, निकालते हैं, जो कि क्या करते हैं, उस फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। एंड आफ्टर डाइजेशन, जब वो फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी के थ्रू क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, तो आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे कि मानव में पोषण कैसे होता है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको वन लाइनर हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर से जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें वन लाइनर क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज करिए ये एक हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर है। ये क्या है? टंग है, जीभ है, जो कि खाने को क्या करता है, निगलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सपोज करिए हमने क्या किया, कोई फूड पार्टिकल लिया और हमने अपने माउथ में इंटर किया, मुंह में हमने लिया। ठीक है, तो जब हम लोग मुंह में लेते हैं तो पहली बात तो हम लोग कोई भी चीज़ जो हमारा फेवरेट होता है, हम लोग जैसे उसको देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आता है ना। जैसे अगर मान लीजिए किसी को पानी पूरी बहुत पसंद है, तो अगर मार्केट में वो जाता है एंड वो पानी पूरी देख लेता है या फिर कोई स्पेशल जो उसका स्वादिष्ट मिठाई वगैरह है उसको देख लेता है तो उसके मुँह में पानी आता है। तो क्या वो पानी केवल पानी होता है? नहीं दोस्तों, देखिए वो जो पानी होता है वो एक लिक्विड होता है, वो फ्लूइड होता है, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स उसमें होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, निगलने में हेल्प करते हैं। एंड जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह आता है ना, सपोज करिए हमने जो खाना खाया है या फिर आप मार्केट में गए, जो खाना हम लोग खा रहे हैं या फिर जो आप मान लीजिए कोई भी समोसा वगैरह खा रहे हैं, वो खुला है, मतलब उसके ऊपर कुछ मक्खी वगैरह या जो भी कुछ बैठे होंगे, तो कुछ तो उस पर उसने डस्ट या कुछ किसी तरह का उसमें गंदगी फैलाया होगा और हम लोग तो जानते नहीं है, बस जाते हैं अपना खा लेते हैं। बट वो जो इसमें बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हुए हैं या फिर जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल हैं, उससे हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी को नुकसान पहुँच सकता है। तो उसको ख़त्म करने का काम शुरुआत में ही हमारे माउथ में ही कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा मीन्स क्या होता है? लार। ठीक है, जो पानी आया है ना मुंह में, उसी को हम लोग बोलते हैं लार। बहुत लोग देहात में ये भी बोलते हैं कि अरे मिठाई देख के इसका लार टपक रहा है। तो बेसिकली वो केवल लार नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो कि सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। अब ये सलेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन एंड डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ओके, तो इसी तरह का एक हमारा सलेवरी ग्लैंड होता है जो कि हमारे चिक्स के इंटरनल पार्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है और उन मसल्स के थ्रू जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ से सलाइवा आपका सिक्रेट होता है, मतलब जो लार है वो निकलता है। ओके, अब ये लार करता क्या है? जो हम लोग फूड लिए हैं माउथ में, उसको क्या करते हैं, हमारी जो बकल कैविटी है उसके थ्रू हम लोग उसको दांतों से च्यूइंग करते हैं एंड इसको मसल करके पीसते हैं। एंड उसको पीसने के साथ साथ जो उसमें लिक्विड जो उसको फ्लुएंटली चाहिए या फिर आप बोल सकते हैं कि जो उसको लुब्रिकेंट चाहिए, वो कौन देता है? ये सलाइवा देता है, लार जो है। तो जब ये लार उस फूड में अच्छी तरह से मिल जाता है तो वो फूड क्या करता है, काफ़ी ऑयली बना देता है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि वो निगलने लायक हो जाता है, काफ़ी उसमें पानी मिल जाता है। ठीक है, तो जो ये सलाइवा है, जब वो जितनी बार हम लोग अपने माउथ में चबाते हैं ना फूड को, तो वो फूड उतना ही गीला होता जाता है और साथ ही साथ जितनी देर तक हम चबाते हैं वो फूड डाइजेस्ट होने के लिए उतना ही अच्छी तरह से प्रिपेयर होता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो फूड होता है उसको हमको बहुत ज़्यादा देर तक अपने माउथ में रखना चाहिए। इससे होता क्या है, जो सलाइवा है, जो लार है, उस फूड में अच्छी तरह से मिक्स होगा एंड जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह उसमें इन्वॉल्व है ना, उसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए भोजन को काफ़ी चबा चबा कर खाना चाहिए। तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, सलाइवा उससे क्या करेगा, ख़त्म करेगा। जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया वगैरह होंगे ना, वो अंदर जो हार्मोन्स वगैरह होंगे, जो एंजाइम्स वगैरह होंगे, वो उसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, हमारे माउथ में भोजन था, हमने उसको सलाइवा मिल गया। अब वहाँ से फूड क्या होगा, यहाँ से ये जो क्या है, ऑसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, क्या है? ऑसोफेगस मीन्स हिंदी में बोलते हैं फूड पाइप, उसको भोजन नली भी बोलते हैं हिंदी में। ऑसोफेगस या फूड पाइप इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? भोजन नली।
मतलब ये एक नली होती है, ट्यूब होता है जिसमें से भोजन आपका नीचे आता है। अब ये फूड पाइप या जो ओसोफेगस ये करता क्या है, देखिए ये जो फूड पाइप है या फिर जो ओसोफेगस है, जो भोजन नली है, ये क्या बोलते हैं, राइदमिकली क्या करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर उसके बाद फ्लैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद फिर फ्लैक्स होता है। देखिए एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो इससे सिकुड़ने और फैलने से होता क्या है ना, ये जो फूड है ना जो इसमें से आ रहा है वो आराम से नीचे हमारे स्टोमक तक, मतलब जो हमारा पेट है वहाँ तक आ जाता है। ओके, देखिए दोस्तों, अब हमारे पेट में भोजन आ चुका है, पेट में हमारे भोजन आ चुका है। तो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ जो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, ठीक है। आप इसको लार ग्रंथि हिंदी में बोल सकते हैं। एंड यहाँ से क्या रिलीज होता है, लार, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या है, लार ग्रंथि है। ओके, अब देखिए लार ग्रंथि से हमारा लार निकला है। अब देखिए ये जो फूड आया है हमारे स्टोमक में जो इंटरनल इसकी जो लेयर है, जो अंदर की दीवारें हैं ना इस फूड हमारे स्टोमक की, यहाँ से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। ओके, HCl सीक्रेट होता है। और देखिए ये जो HCl है ये क्या है, जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब ये एसिड है। ये क्यों सीक्रेट होता है, जो फूड आया है ना उस फूड में अभी रिमेनिंग बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करेगा, इसको फूड में जो आया है ना उसको ख़त्म करने का काम करेगा। मीन्स फूड को वो क्या करेगा, एसिडिक बना देगा, ठीक है। देखिए ये कभी कभी जो HCl है ना ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है ना, तो ये जो एसिड है इतनी अमाउंट में हो जाता है कि हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी एसिडिटी हो गई है, मतलब खट्टा ढकार आ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो कुछ नहीं, वो एसिडिटी ही है जो कि HCl को ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से ऐसा हुआ है। ओके, तो मैं एक टॉपिक यहाँ जो टर्म्स है उसको लिख देता हूँ, क्या कि HCl कहाँ से सीक्रेट होता है, स्टोमक में। स्टोमक, यहाँ से क्या रिलीज होता है, HCl। ओके, पेट से क्या निकलता है, HCl, ठीक है। देखिए ये जो HCl होता है इसके साथ साथ हमारा एक चीज़ और निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन, और एक होता है म्यूकस, ठीक है। वो कहाँ से निकलते हैं, ये भी हमारे पेट की अंदर की जो दीवार है ना उसी में से निकलता है। तो ये पेप्सिन का जो बेसिकली काम है फूड को एसिडिक बनाना, इसी का काम है। लेकिन ये जो म्यूकस है, म्यूकस एक हमारा प्रोटेक्टिव फ्लूइड है। प्रोटेक्टिव फ्लूइड का मतलब क्या है कि देखिए ये जो एसिड है HCl, ये आप जानते हैं कि एसिड क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो इस एसिड से जो हमारा पेट है ना वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसको कोई हानि ना हो, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। कौन, म्यूकस। वो करता क्या है, वो एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से ये जो एसिड है ना वो डायरेक्ट हमारे स्टोमक के जो मसल्स है उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। वो बीच में एक लेयर बना देता है जो कि म्यूकस से कांटेक्ट होता है एसिड, उसके बाद वो पेट की दीवारों से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक को, प्रोटेक्ट स्टोमक, पेट की दीवारों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए हमारा जो फूड है वो एसिडिक बन चुका है। तो एसिड है, एसिड किस लिए आया था, जो बैक्टीरिया वगैरह है उसमें ख़त्म करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, ये बाइल डक्ट है। अब ये बाइल डक्ट क्या होता है, एक पार्ट है हमारी बॉडी का, ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। इसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ये देखिए पित्ताशय क्या करता है, इसमें एक जूस बनता है जिसको हम लोग बाइल जूस बोलते हैं, इसको हिंदी में पित्त रस भी बोलते हैं। ये पित्त रस बनता कहाँ पर है, लीवर में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपके आता है कि बाइल जूस हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन से सीक्रेट होता है, इट मीन्स फॉर्मेशन कौन सी बॉडी के ऑर्गन से होता है, तो हमारा लीवर है। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से। ओके, ये एक एक जो टर्म्स मैं लिख रहा हूँ दोस्तों ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं,
इसलिए आप लोग इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। तो ये बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से। एंड अब देखो इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है कि बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, मीन्स एसिडिक होता है या बेसिक होता है? तो बाइल जूस का नेचर होता है बेसिक। ओके, नेचर में हाल पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, नेचर बेसिक होता है, ठीक है। एरो दे दिया मैंने। बाइल जूस का नेचर कैसा होता है? बेसिक, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ से पूछता है कि ये इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है? स्टोरेज, बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है? यही है गॉल ब्लैडर, इसी में स्टोर होता है। पित्ताशय जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इसी में आपका बाइल जूस स्टोर होता है। ओके, तो ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? वो लीवर से होता है। एंड नेचर कैसा होता है इस बाइल जूस का? बेसिक नेचर का होता है। एंड थर्ड टर्म से स्टोरेज कहाँ पर होता है? तो गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, जिसको कि हम लोग पित्ताशय भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो पित्त रस बना है जो कि इस गॉल ब्लैडर में, इट मीन्स जो पित्ताशय जहाँ पे वो स्टोर है, यहाँ से ये निकलता है। कब निकलता है? जब ये भोजन हमारा एसिडिक हो चुका है, ठीक है। तो जब एसिडिटी होने वाली होती है, मतलब एसिडिक जो एसिड है ना HCl, ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है ना, तो यही बाइल जूस क्या करता है, यहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू अंदर हमारे स्टोमक में इंटर करता है। एंड जो हमारा फूड एसिडिक नेचर का है, जो हमारा एसिड हो चुका है भोजन, उसको ये बेस मिलके क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। मतलब एसिड को ख़त्म करने का काम कौन कर रहा है? ये बाइल जूस। ओके है। अब देखिएगा, अब ये जो बाइल जूस आया है, फूड जो एसिडिक हो गया था उसको कंट्रोल कर लिया। सपोज दैट ये जो एसिड है HCl, ये ज़्यादा अमाउंट में है एंड ये जो बाइल जूस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। समझ रहे हैं ना? जैसे ये मान लीजिए HCl ज़्यादा अमाउंट में है और जो बाइल जूस आया है वो उतना सफिशिएंट नहीं था कि एसिडिक नेचर को वो कंट्रोल कर सके। तो इस दौरान क्या होता है, हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है, कच्चे ढकार आते हैं, ठीक है। तो वो उसको ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग? एंटासिड, ठीक है, एसिड का एंटी, ठीक है, एंटी, या फिर आप उसको एंटा एसिड भी बोल सकते हैं। हम इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एंटा एसिड क्या होता है? देखिए आपके एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम लोग इनो पीते हैं, उस इनो में क्या होता है? एसिडिटी होने पर हम लोग इनो पीते हैं ना, पीते हैं कि नहीं? तो वो जो हम लोग इनो पीते हैं उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स एंटा एसिड फॉर्म में हम लोग किसको यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो एंटा एसिड में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इस एसिड को कंट्रोल करता है और हमको आराम दे देता है। मात्र 6 सेकंड में ऐड आता है ना। तो देखिए अब हमारा जो एसिडिक नेचर था फूड को, ये अब कंट्रोल हो चुका है। अब यहाँ से ये जो फूड आया है ना स्टोमक से, यहाँ से, अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा ना, तो यहाँ पे एक ऑर्गन देख रहे होंगे, ये वाला जहाँ पे मैंने रेड दिखाया अभी, ये क्या है? पैंक्रियास। पैंक्रियास को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ये हमारा, जिसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ये 3 टाइप के क्या करता है? एंजाइम को सिक्रेशन करता है, 3 टाइप का एंजाइम निकालता है। ओके, तो पैंक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? 3 तरह के एंजाइम। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 टाइप्स एंजाइम, 3 एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। अब ये 3 एंजाइम होते क्या है? पहला एंजाइम है एमाइलेज, एमाइलेज। दूसरा क्या है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। एंड थर्ड क्या है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड थर्ड है लाइपेज। ओके, तो पैंक्रियाज मीन्स अग्नाशय से कितने हमारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं? 3 टाइप्स के एंजाइम निकलते हैं, जिनका नाम क्या है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड थर्ड है लाइपेज।
अब देखिए ये हो गई तो छोटी मोटी बात है, मीन्स ये अब एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। अब इसके अंदर भी डीप में जाके पूछता है क्वेश्चन। क्या पूछता है कि ये जो एमाइलेज है, मीन्स ये जो एंजाइम है एमाइलेज, ये हमारे फूड के कौन से, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है एंड विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ना, इनमें से ये किसका डाइजेशन करता है। ओके, तो ये जो एमाइलेज है ना, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग स्वीट चीज़ खाते हैं, जैसे जिसको खाने में हम लोग को ज़्यादा मीठा फील होता है, जैसे मिठाई वगैरह खा लिए, शुगर खा लिए हैं, तो इनका डाइजेशन कौन करता है, ये एमाइलेज। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली सिंपल में क्या बोल देंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ओके, एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं ना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कौन, ये ट्रिप्सिन, प्रोटीन। ओके है। अब ये देखिए लाइपेज, लाइपेज ये हमारा जो फैट वाला चीज़ हम लोग खाते हैं ना, जो ऑयली चीज़ खाते हैं, जैसे मार्केट्स के आपने कोई भी चीज़ खा लिया, जैसे ये जो इस समय चल रहा है ना मोमोज़ वगैरह, ये सब जो मैदे वाला चीज़ है जिसको कि तेल में छाना गया होता है, समोसे हो गए, ये मैगी वगैरह, ये सब क्या होता है, फैटी चीज़ होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, लाइपेज के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं। तो ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जितने भी हम लोग फैटी चीज़ खाते हैं उसका डाइजेशन कौन करता है, ये लाइपेज एंजाइम। ओके, फिर से बता रहे हैं, एमाइलेज को कौन डाइजेस्ट करता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज एंजाइम। और प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन। एंड फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, ये लाइपेज। ओके है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या हुआ, हमारा जो फूड आया था ना, उसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, जो भी था उसका डाइजेशन हो चुका है। अब ये फूड है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है ना, माउथ टू एनस, ठीक है, माउथ टू एनस, इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी एग्जाम में आता है कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका सबसे बड़ा पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है ना, तो यहाँ पर हमारा जो फूड है लगभग 4 से 5 घंटे रहता है कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए पूरी तरह से। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है ना कि कंप्लीट डाइजेशन हमारे फूड का कहाँ पर होता है, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हमारी बॉडी के किस पार्ट से होता है ना, तो ये भी यही आंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है जो राउंडिंग सर्कल में ना क्वाइल शेप में, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब पूरा ये क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी जो दीवार है ना, इंटरनल लेयर जो है, इंटरनल जो मसल्स हैं, उनमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसा इस तरह से। एंड ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछता है कि विली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का या फिर हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन में या फिर कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है। ठीक है, तो विली, विली कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब देखिए दोस्तों ये जो हमने विली आप लोगों को बताया है, ये विली में ना ब्लड वेसल्स होते हैं, ऐसे टूटे फूटे ब्लड वेसल। ठीक है, टूटे फूटे नहीं रहते हैं, मतलब
मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये निकले हुए हैं। जैसे हमारे बॉडी में होता है ना आर्टरी वेन्स वगैरह जिसमें से हमारा ब्लड फ्लो होते हैं, तो इसी तरह से ये जो हमारा विली है ना, इसमें भी ब्लड वेसल्स फैले होते हैं। होता क्या है, जब पूरी तरह से हमारा फूड का डाइजेशन हो जाता है ना, तो ये फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो उस एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हमारी पूरी बॉडी में कौन करता है, ये विली, इसमें जो ये ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स ही क्या करते हैं, उन फूड को या फिर उस एनर्जी को क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो देखिए अब ये हमारा फूड पूरा तरह से विली से हमारे पूरी बॉडी में रन अप कर चुका है। अब क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर अनएडवांटेज फूड है, जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है या फिर हमारी बॉडी के लिए कोई उसका मतलब नहीं है, तो वो फूड यहाँ से कहाँ पर आता है, ये वाला देख रहे हैं, यहाँ से आता है बिग इंटेस्टाइन या फिर आप इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का उतना कोई बेसिकली काम नहीं होता है, बस होता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ज़्यादातर केस में वाटर ही आपका एब्जॉर्प्शन होता है। फूड यहाँ से कहाँ पर आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर फूड का क्या हो गया, वाटर डाइजेस्ट हो गया या फिर वाटर का एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, वाटर एंड मिनरल यहाँ पर क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अब देखिए जब वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो ये फूड यहाँ से होते हुए आएगा कहाँ पर, एनस। ठीक है, एनस तक, एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पूरी इन्वेंट्री कैनाल का सिस्टम। आप लोग यहाँ पे एक ऑर्गन देख रहे होंगे, ये अपेंडिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अनयूजफुल है। ठीक है, जैसे हमारे पहले जो हमारे जो पूर्वज वगैरह थे, जिसको हम लोग आदि मानव या फिर जो भी क्या नाम था, होमोसेपियंस, तो वो जो थे ना, उनके में बंदरों में पहले हम लोग बोला जाता है कि बंदर के हम लोग क्या हैं, वंशज हैं। तो पूंछ वगैरह था, तो पूंछ धीरे खत्म होता गया, तो उसी तरह से ये एक पार्ट है, ये भी उसी तरह बचा हुआ है, एंड इसका कोई यूज नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ओके।